सबसे पहले मैं सभी भक्तजनों की कोटि कोटि में नमस्कार करता हूँ। आज मैं माँ दुर्गा की साधना में लेके आया। अगर आप माँ दुर्गा की साधना करते हो तो 5 साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की साधना करने से पहले आपको लाल वस्त्र धारण करना पड़ेगा और आपको दया करुणा की भावना होनी चाहिए। अगर दया करुणा की भावना नहीं हो तो सारी साधना आपको पूरा बेकार है, क्योंकि माँ दुर्गा आपको आदि शक्ति सृष्टि के चलाने वाली माँ दुर्गा है। ये तो है, आपको जब तक दया करुणा की भावना नहीं होगा तो माँ दुर्गा आपको कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। अगर दया करुणा की भावना हो, माँ दुर्गा शीघ्र से आपको प्रसन्न हो जाएगा कि माँ दुर्गा एक ऐसा देवी है, यही देवी है काली, यही दुर्गा है, यही लक्ष्मी, यही सरस्वती है कि पूरा देवी देवता इसी के अंदर में रहते हैं, किसी के अधीन में चलती है कि माँ दुर्गा ये सृष्टि को आदि शक्ति चलाने वाली देवी है। कि आप थोड़ा भी देर ना करें और माँ दुर्गा के भक्त बने और माँ दुर्गा की साधना कीजिए। आपको ज्यादा जरूरी है तो किसी रविवार शुरू कर सकते हैं। अगर इतना जरूरी नहीं है, माँ दुर्गा भक्त बनने चाहती हो तो होली है, आपको दिवाली है, आपको नवरात्रि है, जो आपको उचित समय आपको पकड़ा गया उसी समय पे आप शुरू करो। अब नवरात्रि तो आपको प्रत्येक साल करना ही पड़ेगा। आप एक बार कर ले तो बार बार आपको मन ही आपको दोगे करने की कि माँ दुर्गा की कृपा एक ऐसा है, अब शीघ्र से आपको करने का मन करेगा कि वैसा ही माँ दुर्गा। सबसे पहले आपको साधना की बात करते हैं। साधना करने से पहले आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कवच पाठ करना बहुत जरूरी है। कवच पाठ करके भी फिर बाद में आगे साधना करें। कवच सबसे पहले इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी समस्या आपको नहीं हो, कि माँ दुर्गा के इसमें साफ साफ कहा गया है कि कवची पाठ करने वाले मनुष्य को मैं शीघ्र प्रसन्न होकर भी चारों तरफ में घेरा लगा के और कोई भी दुश्मन की नेगेटिव ऊर्जा को मैं पूरा दूर कर देता हूँ। चाहे दुनिया को भी तांत्रिक मांत्रिक डायन ओझा सबको साइड कर दूं, कितना भी भयानक जगह कुल देवता सब यही देखते भाग। कवच पाठ करने से ऐसा फल मिलता है। आपको जब भी शुरू करते भी कवच फल मिल जाता है। अगर आप कवच सिद्ध कर लेते हो तो दुनिया की कोई चीज सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कवच सिद्धि की विधान के आगे मैं वीडियो में बता दिया हूँ। मैं बात करूँ साधना की बात करूँ, सदा अगर साधना करती हो तो कवच पाठ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्र के द्वारा एक होता है। कोई भी मंत्र का सिद्ध करने पड़ता है, लेकिन आपको इसमें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। आप जब आप साधना करते हो सिद्ध करो, एक पाठ जरूर करना, कवच पाठ करना जरूर बहुत जरूरी है। फिर बाद में कम से कम आपको 51 माला भी करना पड़ेगा प्रतिदिन। ये तो हो गया। फिर बाद में आपको कम से कम 41 दिन की साधना करनी चाहिए। अगर 41 दिन नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपको 21 दिन करने पड़ेगा। मंत्र बहुत है, आपको जो मंत्र आपको आसान लगे, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। और दूसरा मंत्र ये है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपको जो मंत्र आपको आसान लगे वैसे है। बाकी मंत्र तो है और भी है, सर्वमंगलाकाली से भद्रकाली है, आपको ये भी है ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली की दुर्गा क्षमा सिद्ध स्वास्थ्य नमस्ते। आपको जो मंत्र आपको उचित लगे, लेकिन आपको नया भक्त है सब मैं तो यही बोलूंगा ओम दुम दुर्गाय नमः। वैसे तो माँ दुर्गा प्रिय मंत्र बहुत है, लेकिन बीज मंत्र से भी आप कर सकते हैं। आपको नवारा मंत्र से वो भी कर सकते हैं। आपको ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवदात्री सुधा नमस्ते इस मंत्र से भी साधना कर सकते हैं। आपको बाकी जो इच्छा। फिर बाद में आप साधना खत्म होते वहां 41 दिन हो या कई दिन हो, इसके आपको दशांग हवन करना बहुत जरूरी है। हवन करने के बाद आपको तर्पण भी करने पड़ेगा, मर्जन भी करने पड़ेगा। आप इतना नहीं करने, कम से कम आपको तो नहीं, दशांग हवन तक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फिर अंत में आपको कन्या भोजन वो भी करने पड़ेगा 9 देवी की, क्योंकि 9 देवी की अगर भोजन नहीं करवाओगे तो माँ दुर्गा आपके ऊपर इतना कृपा नहीं होगा। और दूसरी बात, आप ब्राह्मण की भी भोजन कम से कम
एक ना हो, कम से कम एक ब्राह्मण की भोजन नहीं करना है, बहुत उचित होता है यही। फिर बाद में ये होता है कि आपको इसके लाभ क्या होता है, मैं सारे बता दूं। आपको दुनिया की कोई भी तांत्रिक मांत्रिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप कोई भी समस्या हो, मां दुर्गा के चरणों में रख दीजिए, सारी समस्या के दूर हो जाएगा। दुनिया की कितना भी समस्या क्यों न हो, मेरा कोई भी हो, मैं पहले बताया काल भैरव फूल देवता, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़। मैं क्या बोला, आप मां की साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मां दुर्गा भक्त बन जाए, मां की साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ में बोल देता हूं, मैं लिख के, जैसे आपको ये हो गया, अब इसके बाद आपको इस दिन से, आपको जब साधना शुरू करोगे, इस दिन से कोई भी नारी को मां के रूप में देखना बहुत जरूरी है। तो है, और मां के रूप में नहीं देखोगी, और कभी भी कहीं भी दया करुणा की भावना रहना चाहिए। और दया करुणा की भावना नहीं रखोगे तो आपको श्राप लगेगा, सारे पुण्य नष्ट हो जाएगा। यही कि इतना करके भी अब जब कहते भगवान के बंधन में बन जाओगे, तो कहते जैसा गुरु ऐसा चेला, अगर वैसा नहीं करोगे तो आपको पाप के भाग्य मिल सकते हैं। दया करुणा की भावना मुझे कभी भी निश्चय नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान से आपको रिश्ता जुड़ जाता है, मां दुर्गा से। अगर आप गलती तो करोगे कि सारे दोष मां के आया, इसलिए मां आप और गलती करोगे तो आपको श्राप लगेगा। ऐसा ही आपको दया करुणा की भावना करनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा दुश्मन क्यों न हो, और कितना से भी गलती क्यों न करे, सारे मां दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। देखिए, आप वो गलती करें, आप ना करें, फिर उनमें आपने क्या फर्क रह जाएगा। वो तो मूर्ख है, लेकिन आप भी तो महामूर्ख हो। वो तो ना जान में गलती, आप तो जान गलती कर दो। कभी भी कहीं भी बल प्रयोग ना करना चाहिए। देखो, फिर बाद में अंत में आपको दिव्य शक्ति की भी अनुभव हो जाएगा। जैसे जैसे आपको साधना अंत में हो जाएगा दिव्य शक्ति। लेकिन साधना शुरू करने से पहले आपको मैं ये भी बता देता हूं कि आपको मां दुर्गा की मां के रूप में साधना करनी चाहिए, देवी के रूप में साधना करनी नहीं करनी चाहिए। अगर देवी के रूप में साधना अगर करते हो तो मां आपको जांच लेगी, योगिनी सब आ। इसलिए आप मां दुर्गा को नहीं, मां के रूप में करना चाहिए। अगर मां के रूप में और साधना करते हो तो कोई भी समस्या नहीं होगा। कि बोलो, पहले ही बोले मां दुर्गा, कोई इतना डरावना रूप नहीं देखना चाहिए हमको। आपको मां के रूप में आपको साधना सिद्ध होनी चाहिए, सिद्ध हो जानी चाहिए। शुरू करने से पहले जब सभी संकल्प लेते हो, इसी टाइम आपको ये बोलना चाहिए, कुल देवी देवता सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए कि हमारे सिद्धि में, साधना में कोई संकट नहीं आए, हमारे सिद्धि होना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको गुरु है तो सही है, नहीं गुरु है तो गणेश, आपको शिव जी को गुरु मान लेना चाहिए। शिव जी को गुरु मान के आपको शिव जी की एक माला करना चाहिए। अगर शिव जी को एक माला हो गया, फिर आपको सारे भूत पाताल को आपको काबू रखने वाले गणेश जी, तो गणेश जी को भी एक माला करना। ओम गम गणपति नमः। महादेव जी को, शिव जी को ओम नमः शिवा, ये मंत्र होने चाहिए। वैसे उनको भी फिर बाद अपना जो मंत्र है वो मैंने दिया, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, वैसा है। तो आपको 51 माला हो गया ओम दुम दुर्गाय नमः। आपको एक गणेश जी को एक माला आपको ओम नमः शिवा। फिर बाद में हाथ में संकल्प में पानी लेके क्या आपको हे मां दुर्गा, हे मां आदि शक्ति, हे गणपति, सभी के नाम लेके संकल्प लीजिए कि आज से मैं आपको ये मेरा सिद्धि प्राप्त हो, मेरा कोई जाने अनजाने में गलती हो उसे माफ किया जाए। मैं आपसे यही विनती की कि मेरा सिद्धि प्राप्त हो, वहां पे जरूरत है।
फिर बाद में अंत में आपको क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। इसमें क्षमा प्रार्थना दुर्गा का सबसे पाठ ये भी दिया है। यही क्षमा प्रार्थना यही किया कि माँ दुर्गा के सामने यही प्रार्थना दुर्गा गिनती करनी चाहिए कि हे माँ दुर्गा, मुझको जाने अनजाने में जो गलती और भूल हो गया है मुझे माफ कीजिए। मुझे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हूं मैं, क्योंकि माता को माता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र होता है, लेकिन माता को माता नहीं होती। यही कहना, यही तो पाठ में यही सब है। फिर आपको आरती भी करना चाहिए माँ दुर्गा की, वह तो आदि शक्ति को, देवी को आरती करके फिर बाद में जो गलती हो गया माफ करना, चरणों में हाथ जोड़ के बोलो जय माता। चलो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बोलो जय माता दी। आगे नया वीडियो मिलती है, कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट कीजिए। बोलो जय माता दी।